हेलो एवरीवन, टुडे वी विल डिस्कस एक्टिव पैसिव वॉइस। सीएसएस में आपके जो से हैं एक्टिव पैसिव वॉइस या पीएमएस में और बीए के पेपर्स में भी आ जाते हैं। तो एक्टिव पैसिव वॉइस की क्या रूल्स हैं और आपने एक्टिव पैसिव वॉइस को किस तरह यूज़ करना है, ये मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा एक्टिव वॉइस आपका प्रेफरेबल है या पैसिव वॉइस प्रेफरेबल है, मैं ये भी आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और एक चीज़ ये कि पैसिव वॉइस कब यूज़ किया जाता है, क्योंकि पैसिव वॉइस करने का कोई मकसद होता है। सिर्फ ये नहीं है कि आपका एक्टिव से पैसिव और उसमें कन्वेयन ही पर्पज़ होता है। पैसिव वॉइस का एक पर्टिकुलर इसका यूज़ है जो कि आपको पता होना चाहिए। तो ये सारे रूल्स मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। मेरी प्लेलिस्ट में मैं बताना चाहता हूँ कि 100+ वीडियोज़ हैं। आप प्लेलिस्ट विजिट करें, ऐसे प्रेसी के ऊपर बेशुमार वीडियोज़ मैंने अपलोड की हैं, क्योंकि मैं सारे लेक्चर शेयर कर रहा हूँ उन बच्चों के लिए जो कि घर बैठ के तैयारी करना चाहते हैं। तो ऐसे प्रेसी की कंप्लीट गाइडेंस आपको प्लेलिस्ट में मिलेगी। तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सेंटेंसेस की मदद से मैं पहले आपको एक्टिव पैसिव को बताऊंगा और फिर बाकी रूल्स आपसे डिस्कस करते हैं जी। तो एक्टिव वॉइस क्या होता है? एक्टिव वॉइस क्या होता है? एक्टिव वॉइस होता है जब सब्जेक्ट जो आपका, इफ़ द सब्जेक्ट एक्ट्स, तो वॉइस एक्टिव हो जाती है। सब्जेक्ट अगर काम कर रहा हो तो आपकी वॉइस एक्टिव हो जाती है। एग्जाम्पल है जी, आई रोड दिस लेटर। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? आई रोड दिस लेटर। तो सब्जेक्ट क्या कर रहा है? एक्ट कर रहा है। सब्जेक्ट क्या कर रहा है? काम कर रहा है। तो वॉइस एक्टिव हो गई। जब भी सब्जेक्ट काम करेगा, सब्जेक्ट एक्ट करेगा, तो वॉइस एक्टिव हो जाएगी। एक और सेंटेंस देख लेते हैं। द टीचर गेव मी अ बुक। आप द टीचर गेव मी अ बुक, काम करने वाला कौन है जी? टीचर है। टीचर ने बुक दी, तो सब्जेक्ट एक्ट कर रहा है सेंटेंस में, इसलिए इसको हम एक्टिव टेंस, एक्टिव वॉइस बोलते हैं। अब दूसरा जो है वो देख लेते हैं। पैसिव वॉइस में क्या है? इफ़ द सब्जेक्ट इज एक्टेड ऑन, तो अगर तो आपके सब्जेक्ट पर काम हो रहा है तो आप उसको कहेंगे पैसिव वॉइस। इसकी मिसाल मैं आपको देता हूँ। यहाँ पे हमने सेंटेंस किया था आई रोट दिस लेटर। तो आई था सब्जेक्ट जिसने काम किया और काम किया हुआ लेटर लिखा गया। तो अब हम क्या करेंगे? लेटर को हम पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट जगह पर लाएंगे, क्योंकि आप ट्रांसपोज कर देते हैं सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को कन्वेयन करते वक्त। दिस लेटर वॉज रिटन बाय मी। अब ये देखें आपके, आप सब्जेक्ट पे क्या हुआ है, वो एंड पे चला गया है। तो सब्जेक्ट इज एक्टेड ऑन। अब उस पर आप सब्जेक्ट के ऊपर एक्ट ऑन हो रहा है। तो ये दिस लेटर वाज रिटन बाय मी। अब आप लेटर को सब्जेक्ट जगह पे ले आए हैं और जो सब्जेक्ट था आपका वो आपका ऑब्जेक्ट की जगह पे चला गया है, ट्रांसपोज हो गया। एक और सेंटेंस देखते हैं। आई वॉज गिवन अ बुक बाय द टीचर। अब इस सेंटेंस में भी आप देखें कि यहाँ पे द टीचर गेव मी अ बुक था, तो सब्जेक्ट क्या था? टीचर। काम करने वाला कौन था? टीचर। और काम किस पे हुआ था? मी। लेकिन पैसिव वॉइस में आप जो मी का था उसको आपने आई में कन्वर्ट कर दिया और आप सब्जेक्ट जगह पे खुद आ गए। आई वॉज गिवन अ बुक किस पे, किसकी तरफ से? बाय द टीचर। तो यहाँ पे भी आपका सब्जेक्ट के ऊपर एक्ट ऑन हो गया, बाय द टीचर आपने ऑब्जेक्ट की जगह पे लिख दिया। तो ये एक्टिव से पैसिव और पैसिव से एक्टिव कन्वर्ट करते वक्त आप ट्रांसपोज कर देते हैं। मतलब ये कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पे मूव कर देते हैं। तो ये तो दो सेंटेंसेस थे, मैं रिपीट कर देता हूँ। आई रोड दिस लेटर, यहाँ पे सब्जेक्ट काम कर रहा है और पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट आ गया सब्जेक्ट जगह पे। दिस लेटर्स वर रिटन बाय मी, यहाँ पे हुआ क्या कि सब्जेक्ट इज एक्टेड ऑन। तो पैसिव वॉइस का रूल याद रखें कि हमेशा पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट के ऊपर एक्ट ऑन होता है, काम होता है। एक्टिव वॉइस में क्या होता है? सब्जेक्ट एक्ट कर रहा होता है। पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट एक्ट नहीं कर रहा होता, उसके ऊपर काम हो रहा होता है। सेकंड सेंटेंस था द टीचर गेव मी अ बुक।
आई वॉज गिवन अ बुक बाय द टीचर। तो यहाँ पे बाय द टीचर में आप उसको ऑब्जेक्ट जब ले गए, उसके ऊपर काम हो रहा है, एक्ट ऑन आप सब्जेक्ट के ऊपर हो रहा है, और ऑब्जेक्ट कहाँ आ गया, आपका सब्जेक्ट जगह पे आ गया। तो ये तो कन्वर्ट करने के हिसाब से था कि आप सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की पोजीशन को कैसे चेंज करके आप सब्जेक्ट को जो सा है वो एक्ट ऑन करवा देते हैं पैसिव वॉइस में। अब बात है कि इसका यूज़ कहाँ पे होता है। कन्वर्ट करना तो सिर्फ काफ़ी नहीं है, आपको इसका यूज़ पता होना चाहिए कि इस्तेमाल आप कहाँ पे करते हैं, पैसिव वॉइस का मकसद क्या है, और आपकी राइटिंग एक्टिव वॉइस में होनी चाहिए या पैसिव वॉइस में होनी चाहिए। आप ऐसे राइटिंग करते हैं या अपने कोई पैराग्राफ लिखते हैं, तो कौन सी राइटिंग प्रेफरेबल है, एक्टिव वॉइस या पैसिव वॉइस। तो इसमें आपको बता दूं कि एक्टिव वॉइस लाइवली होती है, डायरेक्ट होती है, प्रेफरेबल होती है। आप कोशिश करें कि आप अपने जो सेंटेंसेस हैं वो एक्टिव वॉइस में लिखें। पैसिव वॉइस डल होती है और प्रेफरेबल नहीं होती आपके ऐसे राइटिंग में, लेकिन फिर पैसिव वॉइस बनाई क्यों गई। पैसिव वॉइस के कुछ ऐसे यूजेस हैं जिसके लिए ये ज़रूरी होती है कि आप इसको इसी में लिखें। पहला है जी, व्हेन द इवेंट इज़ इम्पोर्टेंट। देखें, जहाँ पर भी इवेंट की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है कि आपने हाईलाइट करना होता है इवेंट को। मैं एक मिसाल देता हूँ, द प्रेसिडेंट डिज़ॉल्व द असम्बलीज़, ठीक है। तो प्रेसिडेंट ने किसको डिज़ोल्व किया, असम्बलीज़ को, लेकिन इस सेंटेंस में इवेंट इंपॉर्टेंट है, असम्बलीज़ का डिज़ोल्व होना इंपॉर्टेंट है, तो आप पैसिव वॉइस में असम्बलीज़ को पहले लेंगे। द असम्बलीज़ वर डिज़ोल्व बाय द प्रेसिडेंट। तो ये देख लें कि आपने किसको पहले लिया है, असम्बलीज़ को पहले लिया है। क्यों? क्योंकि इवेंट इंपॉर्टेंट है, प्रेसिडेंट बाद में चले गए, जो इवेंट हुआ वो इंपॉर्टेंट था, असम्बलीज़ का डिसॉल्व होना जो सा था वो इंपॉर्टेंट था। तो न्यूज़पेपर में अक्सर आता है पैसिव वॉइस में, जब इवेंट को हाईलाइट करना होता है ना उन्होंने, कि द असम्बलीज़ वर डिसॉल्व्ड बाय द प्रेसिडेंट, जब इवेंट को हाईलाइट करना है तो पैसिव वॉइस में लिख दिया। फिर है जी, जब ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होता है, अगर आपने ऑब्जेक्ट को मेंशन करना ज़रूरी समझ रहे हैं, ऑब्जेक्ट को अगर आप हाईलाइट करना चाह रहे हैं, तो फिर आप ऑब्जेक्ट को पहले ले आते हैं सेंटेंसेस में, पैसिव वॉइस बना देते हैं। जिस तरह ये देखिए, आई वॉज गिवन अ बुक, यहाँ पे आप अगर ख़ुद को हाईलाइट करना चाह रहे हैं तो आप उस कहाँ पे ले आए, पैसिव वॉइस कन्वर्ट करके आप उसको सब्जेक्ट जगह पे ले आए। तो अगर तो ऑब्जेक्ट को आप हाईलाइट करना ज़रूरी समझ रहे हैं सेंटेंस में, सेंटेंस का मीनिंग जो है वो ज़्यादा क्लियर करने के लिए, या जो इवेंट हो रहा है सेंटेंस में वो इंपॉर्टेंट है बजाय सब्जेक्ट के, तो आप इवेंट को पहले ले आएँ या आप ऑब्जेक्ट को पहले ले आएँ अगर आप ऑब्जेक्ट को हाईलाइट करना चाहते हैं। तो पैसिव वॉइस का ये बड़ा जो है क्लियर सारा यूज़ है। आपको इसका पता होना चाहिए कि आपने कब पैसिव वॉइस यूज़ करना है, जब आपने इवेंट को इंपॉर्टेंस देनी है, इवेंट को पहले लाना है, या आपने ऑब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस देनी है, तब भी ये यूज़ होता है। अदरवाइज ये डल राइटिंग होती है। एक्टिव वॉइस जो सी होती है वो लाइवली होती है, डायरेक्ट होती है, प्रेफरेबल होती है, और ये एग्जामिनर को ज़्यादा पसंद होती है। लेकिन पैसिव वॉइस के जहाँ जहाँ यूज़ है वो मैंने आपको बताया है, वो भी आप करते हैं यूज़, लेकिन कम जगह पे करते हैं। कोशिश होनी चाहिए जितनी अवॉइड कर सकें पैसिव वॉइस, राइटिंग करते हैं वो करें, लेकिन कन्वीनियंट का आपको पता होना चाहिए कि किस तरह सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को आप रिप्लेस करते हैं एक्टिव पैसिव में, और कैसे एक्टिव में सब्जेक्ट ऐड कर होता है, पैसिव में एक्ट ऑन और होता है सब्जेक्ट के। तो ये एक्टिव पैसिव के रूल्स थे, बहुत सिंपल हैं, और इनका जो असल यूज़ है कि इनका इस्तेमाल कहाँ पे है ये आपको पता होना चाहिए, ताकि अपनी राइटिंग में इनसे फ़ायदा उठा सकें। जहाँ पे आप ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने से ऑब्जेक्ट को, आप पैसिव वॉइस कर दें, लेकिन जहाँ पे एक्टिव लाइवली आपने लिखना है वहाँ पे एक्टिव वॉइस लिखें। तो ये एक्टिव पैसिव का लेक्चर था, देखते रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ग्रामर के सारे लेक्चर मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, और आने वाले दिनों में मैं ज़बरदस्त किस्म के आपके ऐसे के ऊपर करंट अफेयर्स के लेक्चर शेयर करने लगा हूँ, जो कि आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल होंगे। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।